हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। यार आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बेसिक इंग्लिश के बारे में, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्राउंड जीरो से सीखना चाहते हैं, मतलब एबीसीडी के अलावा भी कुछ आता ही नहीं है, वहां से शुरुआत करना चाहते हैं तो इंग्लिश आप कैसे सीख सकते हैं, वो भी घर बैठे। इंग्लिश सीखने के अलावा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कैसे होगी, प्रोनाउंसिएशन कैसे सुधारेंगे, यानी वर्ड्स को कैसे बोलना है, उनका सही तरीका क्या है, और ये जो छोटी छोटी वोकैबुलरीज होती है, वर्ड मीनिंग्स होती है, कैसे याद होंगी, ये सारी चीजें मैं आज आपको समझाऊंगा और आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं, छोटे छोटे हैं, ध्यान से देखिए। मेरा पहला सवाल है, जरा इस सेंटेंस को गौर से देखिए। लिखा हुआ है उसकी मम्मी के पास हरा धनिया नहीं है। उसकी मम्मी के पास हरा धनिया नहीं है। क्या आप लोग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं? अब किसी को भी अगर हल्की फुल्की इंग्लिश भी आती होगी ना, तो वो इस सेंटेंस को ट्राई जरूर करेगा कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। आप भी ट्राई कीजिए। अच्छा, हरे धनिया की इंग्लिश नहीं आती, मैं आपको बता देता हूं। हरे धनिया को अंग्रेजी में कोरिएंडर बोलते हैं। आप बना के दिखाइए, मतलब सोचिए क्या हो सकती है इसकी इंग्लिश। आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे हर मदर हैव नॉट कोरिएंडर, ये बनेगा? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हो सकता है आप ये कहें हर मदर हैड नॉट कोरिएंडर, ये भी गलत है। एक्चुअली में इसकी सही इंग्लिश होगी हर मदर डजंट हैव कोरिएंडर। और देखिए इस सेंटेंस में क्या हुआ कि छोटे से वर्ड जो कि हरा धनिया था उसने आपको परेशान कर दिया, उसकी मीनिंग नहीं पता थी। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, जो कॉमन से वर्ड्स होते हैं ना, बहुत आसान से, उनकी इंग्लिश हमें नहीं पता होती है। चलो एक दूसरा सवाल, जो आखिरी सवाल है, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे, और वो है, अब जरा इसे देखिए क्या लिखा हुआ है। आप देख रहे होंगे और आपने इसे देखकर इसे बोलना भी शुरू कर दिया होगा, जो ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर मैं आपको बोलकर बता देता हूं, ये लिखा है रिसिप्ट, और आपने अगर ये बोला है तो पक्की बात है कि आपने इसे कहीं पढ़ा नहीं होगा, बल्कि किसी से सुना होगा। अरे यार, मेरे कॉलेज में फीस सबमिट की थी, मैंने उसकी रिसिप्ट मिली है। भाई तूने वो फॉर्म भरा था, उसकी रिसिप्ट मिल गई? अरे यार, वो आधार कार्ड की फीस जमा करनी थी, रिसिप्ट है क्या उसकी? तो यहां पे हम दूसरों से सुन लेते हैं, तो ऐसे शब्दों को हमें पता चल जाता है कि कैसे बोलना है। और पक्का बता रहा हूं, जिसने इसे कभी किसी से सुना नहीं होगा ना, वो इसकी स्पेलिंग के आधार पर इसे बोलने की कोशिश करेगा। आर के बाद ई आ रहा है तो रेसेप्ट बोलेंगे, ऐसा ही होता है। तो क्या होता है कि ज्यादातर शब्दों को हम स्पेलिंग के साथ उनकी प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करते हैं, उनको बोलने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब यहां पे ये सारी चीज समझाने के बाद एक बड़ा सा सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई कितनी वोकैबुलरी याद करनी है, कितने सारे शब्दों को बोलना सीखना है, ऐसे तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, यही हमारी गलतफहमी होती है। हम मोटी सी डिक्शनरी खरीद लाते हैं, ये सोचकर कि आज वोकैबुलरी याद करके रहेंगे, और बाद में क्या होता है, सब धरा का धरा रह जाता है। मतलब वो सारा हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है, हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है, उस मोटी डिक्शनरी को देखकर बेकार हो जाती है। एक्चुअली में आपको सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो बेसिक लाइफ में आप जो अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, आपको उन्हीं को सही तरीके से बोलना सीखना है और उन्हीं की इंग्लिश मीनिंग जाननी है। अब ये सारी चीजें आप कैसे करेंगे? गूगल पर जाएंगे या फिर किसी जो है इंस्टीट्यूट में जाएंगे या कोई ट्यूशन लगवाएंगे? आप इन सब के अलावा एक बहुत आसान तरीके से ये सारे काम कर सकते हैं। मैं आज आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताता हूं, जिसका नाम है ओम इंग्लिश। जी हां, इस एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो बनाकर, लेकिन क्योंकि अब इसके डेवलपर्स ने इसका बेसिक 2.0 वर्जन लॉन्च किया है, जो कि बिल्कुल कमाल का है, अमेजिंग है, खास तौर पे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो ट्यूशन में जाके कहते हैं ना, सर प्लीज देखो हमें एबीसीडी के अलावा और अपना नाम लिखने के अलावा कुछ नहीं आता, बिल्कुल वो टेंस वेंस दी दा दिस का यूज बताओ, वहां से शुरू कराओ। आप इसके जरिए वहां से ही शुरू कर सकते हैं। ना सिर्फ बेसिक से इंग्लिश सीख सकते हैं, बल्कि इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस ऐप के जरिए, नई नई वोकैबुलरी भी सीख सकते हैं, वर्ड्स को कैसे बोलना है, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है, वो भी आप सीख सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, इसको पहले मैं आपको यूज कर दिखाता हूं सही तरीके से कि आप इसे डाउनलोड करने के बाद कैसे इसे यूज करो और बेसिक से इंग्लिश सीखे। चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे अपने एंड्रॉइड फोन के प्ले स्टोर में जाकर सर्च कर लिया है, ओम इंग्लिश। अब मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूं। लो जी, एप्लीकेशन तो डाउनलोड हो गया। अब इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहां पे ओपन करने के बाद मेरे को सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। पहले जो भी परमिशन वगैरह मांगती है एप्लीकेशन, वो मैं दे देता हूं, तो मैं यहां पर परमिशन दे देता हूं। अब यहां पे जो हमारे पास मेन पेज है, सबसे पहले आप देख रहे होंगे लॉगिन लिखा रहा है, यानी कि अगर आपकी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर अगर आप नए हैं तो साइन अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइन अप का तरीका सीख लो। साइन अप पे यानी कि नई आईडी बनाने पे मैंने क्लिक किया, अपना नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर ऐसा डालना जिसपे ओटीपी आपको रिसीव हो जाए, एक ईमेल एड्रेस डालना, ईमेल एड्रेस तो सभी के बने हुए होते ही हैं। उसके बाद एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करके आप नेक्स्ट कर देंगे। लेकिन आप
आपको एक और कमाल की बात बताऊं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आईडी बनाने में, कोई भी दिक्कत आती है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इतना जबरदस्त सपोर्ट किसी और एप्लीकेशन का नहीं होगा जितना इनका है। यहां पर आप नीचे देखो एक हेल्प बटन दिखाई दे रहा है, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये कह रहा है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आए इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए या आईडी बनाते हुए, आप हमें ईमेल कर सकते हो, ऊपर ईमेल का साइन है, इसके नीचे कॉल का साइन है, डायरेक्टली इन्हें कॉल कर सकते हैं आप, या फिर अगर आपको दोनों चीजें नहीं करनी है तो व्हाट्सएप पे आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। आप इनसे बात कर पूछ सकते हैं कि भैया वो ये नहीं हो रहा है, जरा हमारी हेल्प कर दो, ये आपकी हेल्प कर देंगे। तो चलो मैंने तो साइन अप ऑलरेडी किया हुआ है क्योंकि मैं इसे यूज करता हूं, मैं अब डायरेक्टली लॉग इन कर लेता हूं। तो भैया देखो ये है इसका मेन पेज। अब हम मेन पेज पर आ गए। अब यहां से हमारे इंग्लिश सीखने की शुरुआत होती है। यहां पर 2 ऑप्शन से मैं इंग्लिश वाला चूज करता हूं। इंग्लिश वाला चूज करने के बाद मुझे ऑप्शंस मेरे मिल गए जो काम के हैं। वोकैबुलरी है, बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, कॉन्वर्सेशन में यहां पर सीख सकता हूं, और जिसके बारे में मैं आपको शुरू में बता रहा था बेसिक इंग्लिश 2.0 जो इसमें हाल ही में लॉन्च हुआ है, वो कमाल का फीचर है। चलो इसके बारे में भी बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप बेसिक से इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं। यहां पर बेसिक स्पोकन इंग्लिश लिखा है, मैं इस पर क्लिक करता हूं, टैप करते ही मेरे सामने अब यहां पर पूरे के पूरे चैप्टर वाइज सारे जो ऑप्शन थे खुल गए हैं। अब देखिए इसमें हर एक चीज चैप्टर वाइज सिखाई गई है। ऐसे नहीं कोई भी चीज कहीं पर भी भेड़ दी कि आज ये सीख लो कल वो, बल्कि इसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसे आप क्लास में सीखते हैं ना कि आज ये उसके बाद ये उसके बाद ये, उस तरीके से आप यहां पर सीख सकते हैं। जैसे सबसे बड़े इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं, पहले आप ये सीखिए, उसके बाद इंपैरेटिव सेंटेंसेस थोड़े हार्ड वाले हैं, फिर उसके बाद ए और एन का यूज सीखना है, एन एप्पल, एन ऑरेंज या अ कार, अ पेन, ये कैसे कहां लगाना है, इसके बाद दिस का यूज। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं, बाकी इस तरीके से नीचे मिलती चली जाएंगी। आइए अब सबसे पहले मैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करता हूं क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज होती है हमारी डेली लाइफ में बोली जाने वाली। मैंने इस पर टैप किया और टैप करने के बाद अब यहां पे मेरे सामने 4 ऑप्शंस आ गए। आप यहां देख रहे होंगे 4 ऑप्शंस, और ये चारों कमाल के। उसमें मेरा फेवरेट वाला कौन सा है मैं भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए ऊपर लिखा है वीडियो, यानी कि आप इस चैप्टर को आते ही सबसे पहले वीडियो के जरिए सीखिए। अब वीडियो में क्या है, जैसे आप इसे प्ले करेंगे तो यहां पर एनिमेशन के जरिए, यानी कि एनिमेशन के जरिए आपको समझाया गया है कि इस टॉपिक को आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप बोर ना हो, आपके एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखा गया है। तो बाकायदा एनिमेशन क्रिएट की गई है और उसके जरिए समझाने की कोशिश की गई है टॉपिक्स को। तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। आप बेसिक स्टूडेंट से, मुझे पता है, बहुत आराम से आपको समझने की आदत है, तो एनिमेशन के जरिए आप वो टॉपिक बड़े ही आराम से कवर करेंगे। अब ठीक है, हमने इंपैरेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस वीडियो के जरिए कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, लर्निंग वाला टॉपिक आता है, यानी अब बारी है सेल्फ प्रैक्टिस करने की। अब देखिए मैं लर्निंग पर जैसे ही टैप करता हूं मेरे सामने एक इमेज आ गई जिस पर लिखा हुआ है डू और डाई, डू और डाई, और साथ ही साथ नीचे देखिए उसकी हिंदी भी लिखी हुई है। डू और डाई का मतलब होता है करो या मरो। अब ये कैसे बोलना है, करो या मरो तो हिंदी में तो मैं बोल लूं, इंग्लिश में कैसे बोलना तो सुनो। जैसे मैं यहां स्पीकर वाले बटन पर टैप करूंगा तो मुझे इसकी आवाज सुनाई देगी। डू और डाई, एक बार फिर से सुनिए, Do or die. सुनाई दिया ना, डू और डाई। वाओ, बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स होते हैं ना जैसे अमेरिकन या ब्रिटिशर्स, उनकी तरह आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। अब आपने सीख लिया कि डू और डाई मतलब करो या मरो, डू और डाई। अब यहां पर सिर्फ याद करने से नहीं बल्कि आप सेल्फ प्रैक्टिस करो। कैसे करो, नीचे एक स्टार्ट वाला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पर टैप करते ही इसका जो सॉफ्टवेयर है वो सुनने वाला एक्टिव हो जाएगा। वो कहेगा अब आप बोलो क्या लिखा है, मैं बताऊंगा कि आपने गलत बोला या सही बोला। देखो मैं करके बताता हूं, पहले टैप करना है, बोलना है, फिर दोबारा से टैप करना ताकि वो सेव हो जाए और ये मुझे बताए कि मैंने ठीक बोला या गलत। डू और डाई, do or die. Awesome. You are right. वाओ, और देखो मैं कितना सही हूं, 96%। मेरी जो प्रोनाउंसिएशन थी वो करेक्ट थी, वो किसी की भी आसानी समझ में आ सकती है, इसने ये कहा। यानी कि अगर मैं फॉरेनर से बात करूंगा तो 96% चांसेस हैं कि वो मेरे प्रोनाउंसिएशन को आसानी से समझ जाए। बेहतरीन। अब जैसे आप सही जवाब देंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, गलत जवाब देंगे तो आपको उसी को दोबारा बोलने के लिए कहेगा। चलो ये हो गया लर्निंग वाला ऑप्शन। अब इसके बाद आते हैं नोट्स। क्या आपने कभी सुना है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको इंग्लिश सिखाए, उसकी वीडियोस भी दे, एनिमेशन भी दे, प्रैक्टिस भी कराए, साथ ही साथ पीडीएफ के नोट्स भी दे? यार मैंने तो नहीं सुना, ये है, इसलिए मैं इसके बारे में वीडियो भी बना रहा हूं। अब देखिए नोट्स पर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो बकायदा पीडीएफ्स मेरे सामने आ जाएंगी, जिसको मैं जूम इन जूम आउट करके बड़ी ही आसानी से वो जितने भी वर्ड्स की प्रैक्टिस मैंने की थी यहां पर आप एक साथ देख सकता हूं। अब स्टूडेंट्स में ये होता है कि अरे सर बार बार प्रैक्टिस करते हैं, पीडीएफ भी दे दिया करो, तो मैं दूं ना दूं भाई, इस एप्लीकेशन ने जरूर सुन लिया। तो यहां पे देखिए पीडीएफ्स में डू और डाई एडवांस एक ही बार में करो, डू इट एडवांस एक ही बार में करो, डू और डाई करो या मरो, लिव एंड लेट लिव, मतलब जिस
चीज की हम प्रैक्टिस कर रहे थे उन सभी की नोट्स यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा नोट्स में आप अलग अलग पेजेस पलट सकते हैं, वो सारी पीडीएफ यहाँ आपको मिल जाएंगे। और लास्ट वाला जो ऑप्शन चौथा है मेरा फेवरेट है, क्योंकि भाई ये है टेस्ट वाला। आप किसी भी चीज को अगर आप सीखे, इंग्लिश ही नहीं, मैथ्स हो, साइंस हो, जीके हो, जब तक कोई आपका टेस्ट ना ले कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। तो बहुत ही मजेदार तरीके से इसमें टेस्ट लिया गया है। मैं टेस्ट पर क्लिक करता हूं और सामने कौन बनेगा करोड़पति वाला एक पेज खुल जाता है। मेरा मतलब जो एमसीक्यू क्वेश्चंस टाइप में एक खुल जाता है। सबसे सवाल पूछा गया सबसे ऊपर, उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए गए जिसमें मुझे राइट वाला चूज करना है। चलो देखते हैं। लिखा है ट्राई टू अंडरस्टैंड की हिंदी है क्या है। अब 4 ऑप्शन से समझो, समझाने की कोशिश करो या समझने की कोशिश करो। इन चारों में से क्या है? तो पहला और तीसरा तो नहीं हो सकता, 2 में कंफ्यूजन है। समझाने की कोशिश करो या समझने की कोशिश करो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। टैप करते हैं, मैं सही हूं, नेक्स्ट करते हैं। अब इसके बाद एक और आ गया, लिखा है स्पेल इट आउट की हिंदी क्या होती है। चल भाग यहां से, या फिर इस बारे में विस्तार से बताओ, या थूकना मना है, या इनमें से कोई नहीं। अब स्पेल को देखकर लोगों को लगेगा कि नहीं इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि स्पेल का मतलब तो स्पेलिंग होता है ना। नहीं, स्पेल इट आउट का मतलब होता है कि खुलकर बताओ, जरा इसे खोल के बताओ। जैसे स्पेलिंग करते हैं ना आराम से, तो इस बात को खोल के बताओ, ये मतलब होता है। लेकिन माना कि मुझे पता नहीं है तो मैं इनमें से कोई नहीं भी टैप कर देता। हालांकि ये गलत आंसर है। देखो गलत था ना, ऊपर वाला दूसरा सही था, मैं सही था। तो इस वजह इस तरीके से आपको याद भी हो गया, अच्छा इसका ये मतलब होता है, मुझे तो लगा था इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सोचो खाली टाइम में कितना मजा आ सकता है इस सॉफ्टवेयर के साथ कि आप सेल्फ प्रैक्टिस इसमें कर रहे हैं। तो ये है बेसिक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स इसके अंदर। अब इसके अलावा अगर बात करें इसके दूसरा ऑप्शन की, तो देखो नीचे लिखा है कॉन्वर्सेशन, यानी कि अगर आपके साथ कोई इंग्लिश में बातचीत करने वाला नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, है ना ओम इंग्लिश एप्लीकेशन, इसके जरिए आप कॉन्वर्सेशन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इधर से बोलिए, उधर से आपको जवाब आएगा। तो बहुत तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आप खाली बैठे समय में, मतलब खाली समय में जब आप खाली बैठे हुए, तो आप बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऊपर वोकैबुलरी है। आप सबसे ज्यादा जरूरत हमें इसी की पड़ती है। गूगल पर सर्च करते हैं, डिक्शनरी लेके आते हैं, भैया आप सब कुछ एक ही एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। वोकैबुलरी पे जाएंगे और आप नए नए वोकैब वर्ड सीख सकते हैं। डोमेस्टिक आर्टिकल्स पे जाएंगे। अब यहां पे देखिए लर्निंग में अगर मैं जाऊं तो यहां पर पिक्चर आएगी और ये उसे बोलने के लिए कहेगा। नीचे देखिए लिखा हुआ है, अब हम इसे क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक आर्टिकल्स। डो पढ़ते हो ना, लेकिन सुनो, Domestic articles. डोमेस्टिक इस तरीके से बोलेंगे, मतलब सही तरीके से बोलना सिखाएगा। वैसे स्टार्ट पर जाकर आप बोलेंगे और ये आपको आंसर कर देगा। अब पीडीएफ चाहिए, सेम पीडीएफ आपको, जैसे कि मैंने आपको बताई थी, यहां पर भी आपको जो वोकैबुलरी है उसकी पीडीएफ यहां पर आपको मिल जाएगी, जिससे आप आसान तरीके से देखकर भाई अपना याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बेसिक 2.0 वाले कोर्स की, जो कि इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है। ये कोर्स खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बेसिक से सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशन का टारगेट स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिनकी हिंदी अच्छी है और जो हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अब ट्यूशन क्लासेस में होता है ना, टीचर ज्यादातर इंग्लिश में ही बात करते हैं, इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, भैया इंग्लिश में भी बात करोगे तो कैसे सीखेंगे, ये होता है। तो यहां पर आप हिंदी से इंग्लिश सीख सकते हैं। और इस एप्लीकेशन के जरिए मैंने आपको बताया कि अब आपको कहीं चाहे घूमने जाना है, मॉल में जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, किसी से बात करनी है, तो आप हल्की फुल्की इंग्लिश चुटकियों में आप इस एप्लीकेशन के जरिए सीख सकते हैं। अब उसके बाद अगर आप और इंटरेस्ट है आपका, और अच्छे तरीके से आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन कितने कमाल की है, तो आप इनका बेसिक इंग्लिश 2.0 कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इनके वीडियो लेक्चर्स हैं, पीडीएफ्स हैं, बहुत कमाल कमाल की चीजें हैं, और आपको बहुत जल्दी प्रैक्टिस करवाने के लिए बहुत सारा मटेरियल्स है इसके अंदर। यहां पर आप जाएंगे तो आपको इसको परचेज करना होगा, लेकिन परचेज शब्द सुन के भागना नहीं, क्योंकि अभी एक चीज जो बहुत ही स्पेशल है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहां पर बाय का ऑप्शन आ रहा है, मैं जैसे यहां पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये मेरे पास कई सारे ऑप्शंस यहां पर आ गए कि मैं पेटीएम कर सकता हूं, यूपीआई है, या फोन पे, या कार्ड, या नेट बैंकिंग, या ईएमआई का भी ऑप्शन इसमें है। मतलब अलग अलग तरीके से इस पे आउट कर सकता हूं और इस कोर्स को मैं परचेज कर सकता हूं, बेसिक इंग्लिश 2.0 वाले को। अब आपको अगर ये महंगा लग रहा है तो भाई, अगर मेरे वजह से आपको इतना फायदा नहीं होगा तो फिर क्या फायदा। आप मेरे नाम का यूज कीजिए, इनसे एक बार बोल दीजिए कि सरताज सर के स्टूडेंट है। मतलब कहने का यह है कि यहां पर अब आप एक व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे, आपको व्हाट्सएप करना है सरताज सर ऑफर लिखकर, सरताज सर ऑफर। जैसे आप यहां पर व्हाट्सएप करेंगे, आपको इस परचेज पर 30 से 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सोचो 30-40 मतलब 2-4% नहीं, 30 से 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना कम इसका प्राइस हो जाएगा। तो गाइज इस तरह से अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आई मेक यू श्योर कि आप बेसिक से बिल्कुल बड़े अच्छे से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाएंगे और इंग्लिश सीख पाएंगे। तो ये आज ओम इंग्लिश के बारे में मैंने आपको एक रिव्यू करके दिखाया, क्योंकि इस एप्लीकेशन की डिमांड बहुत ज्यादा थी। पहले भी मैंने वीडियो की थी, फिर लोगों ने कहा थोड़ा और इसके बारे में बताओ। इसका हाल ही में 2.0 कोर्स लॉन्च हुआ, तो मैंने कहा चलो इसके बारे में एक वीडियो बनाते हैं और आपको इसके बारे में अवेयर करते हैं। अब आप मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी
लगी और ये एप्लीकेशन आपको कैसी लगी। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में तो आप डायरेक्टली इनकी हेल्पलाइन नीचे नंबर चल रहे हैं ना, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपकी हेल्प पूरी तरह करेंगे, इनकी टीम हमेशा रेडी रहती है। या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन के रिव्यूज में जाकर इस ऐप को रिव्यू कर सकते हैं और कुछ अगर इसमें नया चाहिए तो वो आप इन्हें बता सकते हैं। चलिए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अभी जाइए और जाकर डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे ही मिल जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।